नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा अध्याय है अध्याय 6 वो मैं करवाने जा रही हूँ, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम अब तक जो पढ़ते आए हैं मांग के जो कॉन्सेप्ट थे वो एक उपभोक्ता के आधार पर पढ़ते आए हैं। अब हम किसके आधार पर पढ़ेंगे? उत्पादक के आधार पर। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो इसमें पढ़ने के लिए हमने है उत्पादन फलन। पूरा लेसन किस पे डिपेंड है? ये उत्पादन फलन। उसमें किसके आधार पर? फिर कुल उत्पादन पढ़ेंगे, औसत उत्पादन पढ़ेंगे और सीमांत उत्पादन। ये 3 कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उत्पादन क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन की धारणा। धारणा का मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम अल्पकालीन पढ़ेंगे, थोड़े समय के लिए पढ़ेंगे इसका, या दीर्घकालीन उत्पादन फलन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पादन की 3 धारणाएं होती हैं, कुल, औसत और सीमांत उत्पाद। ये हम 3 कॉन्सेप्ट है जो इसमें इम्पोर्टेंट है। 7th लेसन में भी यही आएंगे और 6th लेसन इसी के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद हम दोनों में क्वेश्चन आता है इसमें कुल, औसत और सीमांत, इन तीनों के बीच में संबंध क्या है। संबंध का जो क्वेश्चन है वो क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 4 नंबर में आता है। और जो ये है कुल, औसत और सीमांत उत्पादन, इसकी 3 धारणाएं जो है ये मैप के अकॉर्डिंग होके, इसकी अल्पकालीन धारणा के अकॉर्डिंग बना के इसको 6 नंबर में भी दे सकते हैं। तो हम जो बेसिक नॉलेज इसकी है 6ठे लेसन में है, और जो 7वां लेसन है उसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम पैमाने के दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों हम क्या पढ़ेंगे? उत्पादन फलन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेसन किस पे आधारित है? उत्पादन पर। तो हमें सबसे पहले उत्पादन की धारणा के बारे में जानना जरूरी है कि उत्पादन होता क्या है। हमने +1 में भी पढ़ा था जब बेसिक पढ़ी थी उसकी। तो उत्पादन क्या है सबसे पहले हमने ये पढ़ना है। तो उत्पादन से अभिप्राय क्या है? आगतों का। आगत का मतलब क्या होता है? इनपुट्स। इनपुट्स कहते हैं, या जो कच्ची चीज़ें हैं इनका प्रयोग करके हम निर्गतों में, आउटपुट में क्या कर देते हैं? उसको बदल देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं, या वस्तुओं में रूपांतरण हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम उत्पादन के लिए क्या चीज़ें चाहिए? श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम। श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम, ये चारों चीज़ चाहिए है। इसके साथ साथ हम कच्चा माल भी कह सकते हैं। ये हमारे किस में आते हैं? इनपुट्स में आते हैं। यदि इन सब के सहयोग से हम क्या है कोई वस्तु बना देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? निर्गत कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाएगा? उत्पादन कहा जाएगा। अब उत्पादन के बाद हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन क्या होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है इसमें। 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं भी उत्पादन क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हमने क्या बतानी है? उत्पादन का मतलब क्या है? आगतों का निर्गतों में क्या है? परिवर्तन, या वस्तुओं में रूपांतरण करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अब इसका पढ़ेंगे उत्पादन फलन। ये जो उत्पादन है ये किसका फल है? तो इसकी हम क्या करेंगे? टेक्निकल जो है जो संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या है? एक वस्तु के भौतिक कारक, एक वस्तु के भौतिक कारक तथा भौतिक उत्पादन, ये क्या है? भौतिक कारक है हमें, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? भौतिक कारक तथा भौतिक उत्पादन के बीच। भौतिक उत्पादन कौन सा होगा? ये होगा। इन दोनों के बीच में जो फलनात्मक संबंध है, इनने काम करा तो यह हमने फलियों मिला, तो फलनात्मक संबंध है। इसको क्या कहते हैं? तकनीकी संबंध भी कहा जाता है। तो इसको ही क्या कहेंगे हम? उत्पादन फलन। एक वस्तु के, कोई भी वस्तु बनाई है उसके जब हम भौतिक कारकों, भौतिक कारक हैं और ये भौतिक उत्पादन, इन दोनों के बीच के जो संबंध है, किस संबंध को? फलनात्मक संबंध को ही क्या कहते हैं? हम उत्पादन फलन कहते हैं। ये क्या है? यहाँ पे क्याउ। क्याउ का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी यानी मात्रा। किसी वस्तु की मात्रा, मान लीजिए x वस्तु है, कोई भी x वस्तु बनानी है उसके लिए हमने किस चीज़ों की, हमने वैसे तो हमने 4 चीज़ों की ज़रूरत है।
लेकिन यहाँ पर अध्ययन की सुविधा के लिए हम दो चीज़ें लेके चल रहे हैं, दो कारक लेके चल रहे हैं, भौतिक कारक। एक हम एल का मतलब यहाँ पे क्या है, लेबर है, यानी इसको क्या कहते हैं, श्रम कहते हैं। के का मतलब यहाँ पर क्या है, कैपिटल यानी पूंजी। दो चीज़ ही लेके चल रहे हैं, हम भूमि भी लिख सकते हैं इसको। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो कैसा है, तकनीकी संबंध है, आर्थिक संबंध नहीं कह सकते। ये नहीं है कि भी हमने 100 रुपये लगा दिए और 150 की वस्तु बन गई, ये ऐसे नहीं बताना। हमने क्या बताना है कि हमने ये दो कारक लगाए, उसने कितने उत्पादन किया है, कितनी वस्तुओं का, 10 वस्तुओं का उत्पादन किया है, तो ये क्या है, तकनीकी संबंध को दर्शाएगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। वाटसन की भी जो दे रखी है स्टेटमेंट, परिभाषा दे रखी है, तुम वो याद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्टिक्स की परिभाषा उसमें भी यही है भी उत्पादन के भौतिक कारकों और भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को ही क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। अब उत्पादन फलन की जो धारणाएं हैं ये हमारी क्या हैं, दो तरीके की धारणाएं हैं। हम दो अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में हम क्या हैं, दो तरीके से उत्पादन फलन का अध्ययन करते हैं। उसको हम समय अवधि के आधार पर बांट रखा है। दो समय अवधि बताई हैं, एक तो है अल्पकालीन, अल्पकाल होता है, दूसरा होता है दीर्घकाल। अल्पकाल का मतलब क्या होता है, समय की थोड़ी अवधि। क्या होता है, अल्पकाल का मतलब समय की, अल्प का मतलब थोड़ा, कालीन, काल का मतलब क्या है, समय। ठीक है, तो जो थोड़े समय में उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन तो हमने पढ़ा है भी, उत्पादन के संबंध देखना है, कितने समय में देखना है, थोड़े से समय में देखना है। दीर्घकाल का मतलब क्या होता है, लंबी समय अवधि, जिसमें हम दीर्घकाल का मतलब 1 साल 2 साल लंबी समय अवधि है, उसमें उत्पादन फलन के बारे में देखेंगे। अब हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। दो में सबसे पहले इसकी जैसे भूमिका थोड़ी सी ये याद रखनी है, दिमाग में ये बैठाना है भी, अल्पकाल का मतलब क्या है, थोड़ा सा समय है। ये मान लीजिए हमने ये खेत है, इस पे हमने क्या करना है, उत्पादन करना है, तो ये हमारा क्या हो गया, भूमि। दूसरा हम इस पे ऊपर क्या लगा रहे हैं, श्रम लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए दो साधन है हमारे पास। अब समय है थोड़ा, तो हम केवल किसको बढ़ा सकते हैं, अब इस भूमि के टुकड़े को तो बढ़ा नहीं सकते। इसको क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारे पास ये साधन है, ये क्या होता है, ये स्थिर साधन, इसको क्या बोलते हैं हम, स्थिर साधन। श्रमिक है भी, आज है जैसे अब 10 लेके आए थे इस खेत के ऊपर, एट ए टाइम हमने जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा और वो करने की, तो हम 11 भी ले सकते हैं, बुला के ला सकते हैं। यानी अल्प अवधि में क्या है, ये साधन कौन सा होगा, परिवर्तनशील। तो दो तरीके के साधन हो गए, एक साधन हो गया स्थिर, दूसरा परिवर्तनशील। या ये फैक्ट्री है, इस पे हमने क्या लगाई है, पूंजी। पूंजी का मतलब मशीन है, प्लांट है, हमने ये लगाया है। तो ये मशीन है, ये प्लांट है, ये थोड़े समय में, ये नहीं है कि आज एकदम कोई आ गया ग्राहक है और वस्तु हमने बनानी है तो हम दूसरी मशीन फटाफट लगा देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है, लंबे समय तक यदि मांग बढ़ती है तो हमने क्या ज़रूरत पड़ती है, इन चीज़ों की ज़्यादा जो स्थिर पूंजी है उसको बढ़ाने की आवश्यकता होती है। लेकिन अल्पकाल में हम थोड़ी अवधि में इनको बढ़ा नहीं सकते। ये हमारे साधन क्या होते हैं, स्थिर। केवल परिवर्तनशील साधन के आधार पर हम वर्तमान स्तर तक ही जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो ये है अल्पकालीन धारणा, यानी अल्पकाल में कुछ एक साधन तो क्या होते हैं, स्थिर, और कुछ साधन होते हैं परिवर्तनशील। तो उत्पादन किसके आधार पर बढ़ सकता है, केवल परिवर्तनशील जो साधन है उसके आधार पर। अब हम इसकी धारणा पढ़ते हैं। अल्पकाल क्या है, समय की वो अवधि है जिसमें उत्पादन के क्या होते हैं, कुछ कारक स्थिर होते हैं। बताया है अल्पकाल में भी ये खेत है, इस पे काम करना है, तो कुछ कारक ही क्या है, इसमें क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, और कुछ कारक क्या होते हैं, परिवर्तनशील है। तो उत्पादन यदि हमने बढ़ाना है तो किस आधार पर बढ़ा सकते हैं, केवल जो परिवर्तनशील साधन है जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे श्रमिकों की मात्रा को बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसको हम उत्पादन फलन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए X वस्तु है, उसकी कितनी मात्रा है, ये 40, हमने क्या लिए हैं, ये 5 लेबर लिए
और उसके लिए कितनी मशीनें ली हैं? कैपिटल की मात्रा है 4 मशीन ली। 4 मशीन और 5 मजदूर मिल के कितनी वस्तुएं बनाते हैं? 40। यदि हमने थोड़ा सा और उत्पादन चाहिए है, फालतू वस्तुएं हमारे एकदम आगे डिमांड भी 40 नहीं 45 चाहिए है, तो क्या है तब बढ़ सकती हैं केवल, क्योंकि समय अवधि थोड़ी है, इस मात्रा को हम इसको बढ़ा सकते हैं। 5 लेबर की जगह 6 लेबर लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास मशीन है 4 ही मशीन थी, अब भी 4 रहेंगी, उत्पादन केवल इससे बढ़ेगा और कितना हो गया? 45। तो इससे हमें क्या पता चला कि अल्पकाल में हम जो हमारे कुछ एक साधन स्थिर हैं, स्थिर ये हो गया और ये परिवर्तनशील है, तो उत्पादन किसके आधार पर बढ़ा है? भाई हमने ये बढ़ाया है, बस इसके आधार पर ही उत्पादन बढ़ा है। तो यहाँ पर क्या है? अल्पकाल में कुछ एक साधन स्थिर है, उत्पादन बढ़ेगा तो किस आधार पर बढ़ेगा? केवल परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन करके ही बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो आज हम अल्पकाल का पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे दीर्घकाल का। धन्यवाद बच्चों।